हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं लिख लेता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। तो यह बता रहा है कि कौन सा पॉइंट है जो ज़ीरो को आंसर में नहीं लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन जो ए है 1+1 1+0 वो जीरो को नहीं लाएगा। ठीक है, और ये भी इसका आंसर ही है। बी जीरो को लाएगा, सी नॉट डिफाइंड लाएगा तो वो जीरो को नहीं लाएगा। तो डी भी जीरो को नहीं लाकर नॉट डिफाइंड लाएगा। तो ए ही होगा इसका आंसर, जो कि होता है 1+0=1, जो जीरो को नहीं लाकर 1 को लाता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples। बोल रहा है कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, क्या हम बोल सकते हैं कि उन दोनों में से दोनों और एक 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसा होता है। हालांकि इसका आंसर यस ही होता है। ठीक है, तो इफ हम देखेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0 × 0 क्या होता है, वो 0 होता है। 1 × 0 वो भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर एक दोनों प्रोडक्ट में 0 आता है तो दो प्रोडक्ट भी 0 होते हैं, और उनमें से एक भी 0 हो गया तो वो 0 ही हो जाएगा, वो ठीक है। तो उसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन यू से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। वो होता है कि क्या वन और नो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखो 5 × 1 क्या होता है, 5 × 1 क्या होता है, 1 होता है या 5 होता है, 5 होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 होता है। बता रहे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, दो संख्या का प्रोडक्ट अगर 1 होता है तो वो दोनों प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स, दो या एक ही नंबर 1 हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 1 कैसे होंगे, नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसा ही है, वो सिर्फ क्या होगा, वो नंबर 1 × 1 ही 1 को ला पाएगा। ठीक है, और कोई भी संख्या नहीं ऐसे ला नहीं पाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन को हम चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर में बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को कैसे हम, मैं एक ही कर लेता हूँ। ठीक है, 728 × 101 क्या होता है, 728 × 100 + 1, 72 × क्या है 100, 728 × 1। ठीक है, तो इसको मिला लो और इसको मिला लो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 72800 + 728, इसको मिला सकते हो कि नहीं, इसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, आप एक नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। ठीक है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि पैटर्न, आपकी बुक में पैटर्न दिया हुआ है, मैंने उसको क्लास नहीं लिया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर आंसर ही बता देता हूँ, ठीक है। तो स्टडी, पैटर्न को स्टडी करो। 1 into 8, तो ये पैटर्न ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। 1 into 8 + 1 = 9, ठीक है। 1 2 into 8 + 2, ठीक है। ऐसे पैटर्न को देखो, क्वेश्चन में 98 9 8 7, ठीक है। पैटर्न को देखो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को मत देखो। मल्टीप्लिकेशन को देखने से क्वेश्चन आप कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन आपको उस तरह नहीं करने को बता रहा है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। पहले क्या दिया, 8 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है। 1 into 8 + 1, पहले इस साइड को देखो, 1 1 1 2 3, ऐसे देखो 1 2 3 4 into 8 + 1 2 3 4, 9 8 7 6, ऐसे देखो 9 है, यहाँ पर 9 है, उसका जो नेक्स्ट डिजिट आता है वो पिछले डिजिट का एक कम आता है, एक डिक्रीजिंग फैक्टर में आता है, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट में ऐसा करते करते लास्ट में 1 2 3 4 5 ऐसा आता है। आंसर में लिख लेता हूँ, एक क्वेश्चन एक पैटर्न कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 into 8 + 6, यहाँ पर आएगा 5 5 6, ठीक है, ठीक है, इंटू 6 = 9 8 7 6 5 4। तो पैटर्न को देखकर आप इस आंसर को बता सकते थे, ठीक है। तो ये बुक्स में इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।